जज्बा है, जुनून है, हिम्मत है, हौसला है, अपने हर सवाल का तू खुद ही जवाब है। फिर क्यों डरता है मंजिल की तरफ बढ़ने से, ये सिर्फ मंजिल नहीं तेरी ज़िंदगी का बस एक आखिरी पड़ाव है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं बाइनरी नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 2 वीडियो, जिसमें हम क्वेश्चन देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 तक नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके देख लेना है। तो चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इस प्रकार से आपका लिखा हुआ है और आपका और नीचे लिखा हुआ उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, हम बताए थे तो आपको स्टार्ट करना है एक के बाद क्या करना, दुगना, दो के बाद कितना, चार, चार के बाद कितना, आठ, और आठ के बाद कितना, 16। ऐसा क्यों किए, क्योंकि कितना अंक है, 1 2 3 4 5। वही चलती हम कितना बार गुना करेंगे 2 से, 1 2 3 4 5 टाइम। उसके बाद इसका मान निकालते हैं। तो इसका मान हम निकालेंगे, हम बताए थे जीरो वाला वैल्यू को नहीं लेना है। तो जीरो वाला वैल्यू यानी 4 का मान लिए नहीं। अब कितना किसको किसको जोड़ना, जोड़िए। तो 16, 8 आपका हो जाएगा कितना, 24, 24 और 2 26, और 26 से कितना, 27। अब हम कह सकते हैं कि इसका जो मान आया कितना आया, 27। तो चलिए अब अगला का मान निकालते हैं। अगला मान जो है देखिए कितना है सर, 101। इसमें लगा हुआ है, बाइनरी में लिखा हुआ है 2। इसका मान निकालिए। इसका मान निकालना भी बहुत इजी होगा। किसे, इसका भी करिए। 1, 1 के बाद कितना, 2, 2 के बाद कितना, 4। अब उसके बाद बताइए कि इसका मान लेंगे नहीं लेंगे। तो 4 में 1 जोड़िएगा कितना होगा सर, 5। इसका मान कितना आ गया, 5। अब हम कह सकते हैं सर, क्या कह सकते हैं कि 27 में जब 5 घटेगा तो आप बताइए कितना होगा। 27 में जब 5 घटेगा तो आपका कितना आएगा, 22। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा सर, 22। यानी आपका 11 नंबर का आंसर कितना हो गया, 22 हो गया। 11 नंबर का आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर 3, 22। अब ठीक यही क्वेश्चन आपका 12 नंबर में दिख रहा होगा, और इसमें सिर्फ माइनस नहीं प्लस करना है। तो मेरे दोस्त आप भी बहुत होशियार हैं, आप भी क्या कर दीजिएगा, माइनस नहीं प्लस कर दीजिएगा। तो प्लस कीजिए, 12 नंबर भी प्रश्न सोल्व हो जाएगा। 27 में आपको 5 जोड़ना, तो 27 3 30 2 कितना हो जाएगा सर, 32। आप बता दीजिए कि 12 नंबर का ऑप्शन नंबर कितना आंसर हो गया, 1। इसका मान कितना आ गया सर, 32। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 हमको बनाना है। क्वेश्चन नंबर कितना सर, 13, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सेम था, इसलिए पहला 11 के आंसर है। 27 में 5 घटा दिए तो 22 आया, ऑप्शन नंबर 3। और 12 नंबर में क्या 27 में 5 जोड़े तो 32, ऑप्शन नंबर कितना हो गया, 1। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम सोल्व करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, 13 नंबर क्वेश्चन। अब 13 नंबर में क्वेश्चन में वही है, 11 2 0 फिर 1 है। इसमें बाइनरी में लिखा हुआ है। इसका भी मान पहले निकाल लेते हैं। इसका मान निकालना इजी है। इसका मान यहाँ कितना रखिए, 1 1 के बाद 2 2 के बाद 4 4 के बाद 8 8 के बाद 16। आप बताइए किसको किसको नहीं लेना है, 2 को 0 यानी 2 नंबर और 3 नंबर का स्थान वाला नहीं लेना है, यानी 4 और 2 को लेना है नहीं। बाकी जो बच गया उसको जोड़ दीजिए। 16 8 24, 24 से कितना हो गया, 25। अब हम कह सकते हैं कि इसका मान निकल के आ गया कितना, 25। चलिए अब आगे सोल्व करते हैं। आगे हमको सोल्व करना है 101 को। 101 को अभी तुरंत सोल्व किए, तो फिर भी एक बार और सोल्व करके बता देते हैं। 101 में बाइनरी लगा हुआ है, इसका मान सोल्व करना है। तो बताइए सर, डायरेक्ट हम सोल्व करना चाहेंगे। इसका मान होता है 1, इसका कितना 2, इसके बाद इसका कितना हो जाएगा 4। हमको 2 को लेना नहीं है, तो 4 1 कितना हो जाएगा, टोटल 5 होगा। 4 1 कितना होगा, 5। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या करना होगा सर, बटे करना है। तो हम कह सकते हैं कि 25/5 करना है। तो काटिए, 5 5 कितना हो जाएगा, 5 5 25। कितना मतलब कटेगा, 5। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5। कुछ नहीं किया, इसका मान निकालें। ऊपर वाला का मान आया 25, नीचे वाला का मान आया 5। तो 25/5 इसका मान कितना हो गया, 5। अब हमको देखना है, ऑप्शन से चेक करिए चाहे मन से चेक कीजिए, किसका मान 5 होता है। तो देखिए सर, ऑप्शन नंबर 2 का मान 5 हुआ। कैसे, इसके बाद लीजिएगा 1, 1 के बाद कितना 2, और 2 के बाद 4। तो ऑप्शन नंबर 2 में ले लिए 4, और 4 में देखिए 2 को मान लेना नहीं है, क्योंकि 2 स्थान के बाद क्या है, 0 है। तो 4 में 1 जोड़िएगा तो 5। अब हम कह सकते हैं कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई किया, तो ऑप्शन नंबर 2। ज़्यादा मेहनत करने का बात नहीं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2।
13 का कुछ नहीं किया, ऊपर वाला सोल्व किया 25, नीचे वाला सोल्व किया 5, 25 में 5 से भगा दिए तो आया 5। अब 5 कौन सा ऑप्शन का मान होगा? ऑप्शन नंबर 2। तो आपका आंसर कितना है? ऑप्शन नंबर 2। अब चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर सोल्व करेंगे 14 के, यानी 14 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। जो स्टूडेंट पहले पार्ट 1 नहीं देखे जाके देख ले, तभी आपको इजी से समझ में आएगा, उसमें टोटल समझाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं क्या है। 100 नहीं 000 है 1। यहाँ पर नीचे में कितना लगा हुआ है? 2 लगा हुआ है। अब इसका पहले मान निकालते हैं। आप लोग जानते होंगे इसका मान कितना होता है सर? इसका जो मान होता है, इसका मान 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद लेना हमको 16। अब बताइए किसका किसका मान नहीं लेना है? 8, 4 और 2 का मान नहीं लेना है, क्योंकि 3 जीरो इसका सामने है और 0 का मान लेना नहीं है। तो हम आप सब भी जानते हैं 0 का मान लिया नहीं जाता है। हम टोटल बात को हम डिस्कशन कर दिए थे। अब चलिए इसका मान कितना हो गया सर? 16, 1 जोड़िएगा, इसका मान कितना है निकल के? 17 हो गया। इसका मान आया 17। आगे चलिए, आगे में किसका मान निकालना है? 100 का मान निकालना है। तो 100 का मान आप लोग कर सकते हैं, आप लोग भी निकाल सकते हैं, आप लोग भी सक्षम है। तो निकालिए सर। 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद कितना हो जाएगा सर? 4। ये दोनों का मान नहीं होगा। कौन दोनों का मान नहीं होगा? 2, 1 का मान नहीं होगा। इसका मान सिर्फ कितना आएगा? वैल्यू 4। अब बताइए 17 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 17 में 4 से गुना आप लोग कीजिएगा तो ऐसे नहीं आता है, तो कर लिए 7 चौके 28 और 4 2 कितना? 6। 17 चौका ऐसे भी होता है 68। ऑप्शन नंबर कितना मिलेगा सर? 4। आपका उत्तर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 4 नंबर उत्तर। कुछ नहीं किए, इसका मान निकालें 17, इसका मान हो गया 4। 17 चौका कितना होता है? 68 होता है। इसको ऑप्शन नंबर कितना मिल गया सर? 4। तो चलिए अब लोग क्वेश्चन नंबर हम कितना देखेंगे? 15। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? 11,0,1,1,1 और आपका इस प्रकार का पहले 2 लिखा हुआ है, फिर गुना कितना है? 2। अब फिर लिखा हुआ है इसका मान, फिर लगा हुआ है कितना? यानी बाइनरी में नीचे में कितना लिखा हुआ है? 2। तो सबसे पहले इसको सोल्व कीजिए। इसको सोल्व करना आसान है। तो 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद होगा 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद कितना होगा? 32 होगा। आप बताइए किसका मान नहीं होगा? 0 का मान नहीं होगा। 0 कौन स्थान पानी? 8 का मान होगा नहीं। अब जोड़ना इसको है तो देखिए 32 और 16 जोड़िएगा कितना होगा? 32 10 40 और 8 48, 48 4 52 और 52 2 54 और 54 कितना होगा सर? 55। अब हम कह सकते हैं इसका मान आया 55। अब 55 में कितना से गुना करना है? 2 से। तो 55 गुना 2 कीजिएगा तो कितना आएगा? 110। 55 गुना 2 कीजिएगा तो आएगा 110। अब 110 के नीचे में बाइनरी में लिखा हुआ है फिर कितना? 2। यानी इसको फिर सोल्व करना है बाइनरी में। 55 गुना इसका मान आया 55, 55 गुना 2 की 110, 110 के फिर नीचे में देखिए बाइनरी लगा हुआ है, इसका भी मान चाहिए। तो आप तो बना ही सकते हैं। 1 के बाद लिखिएगा 2 और 2 के बाद कितना? 4। आप किसका मान नहीं लेना है? 0 का मान 0 मानी, 1 का मान नहीं लेना कि इसी का सामने है। अब बताइए 4 2 कितना हो जाएगा सर? 6। यानी इसका मान कितना होगा? 6। ऑप्शन नंबर 15 का आंसर कितना होगा? 1। देखिए कुछ नहीं किया, इसका मान निकालें 55, 55 गुना 2 110, 110 को सोल्व किया कितना आया? मान 6। इस प्रकार से भी एग्जाम में आपका प्रश्न आ जाती है। देखिएगा अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या है सर? बस कुछ नहीं, आप लोग इतना टैलेंटेड हो चुके हैं कि कोई भी मान आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका मान निकालना है, बताना है आपको दशमलव में कितना होगा, यानी डेसिमल में। तो चलिए सर बाइनरी है, इसको डेसिमल में चेंज करना है। कुछ नहीं करना है सर। 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16। अब देखिए ले लिए कितना अंक लिए, क्योंकि इतना कितना है 1 2 3 4 5, इसलिए हम कितना बार गुना किए? 1 2 3 4 5, 5 बार। अब 0 का मान होगा नहीं, आप लोग जानते हैं। या 0 किसका स्थान का सामने है? 1 वाला का मान होगा नहीं। इसको जोड़िए 16 8 24, 24 4, 16 8 24 और 24 4 24 4 हो जाएगा 28 और 28 से 2 कितना हो जाएगा? 30। यानी हम कह सकते हैं इसका मान कितना आ गया सर? 30। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो गया? 2। 16 का ऑप्शन नंबर कितना हो गया सर? 2। तो चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 सोल्व करना है। 17 नंबर क्वेश्चन आपका सोल्व करना है, बिल्कुल लीजिए। 1 0 1 0 1 1 1 0 और नीचे में बेस कितना लिखा हुआ है सर? 2। 1 0 1 0 1 1 0 और नीचे में बेस कितना है सर? 2। हम चाहेंगे ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व कीजिए। सोल्व करके हमको आंसर इसका बताना है। आंसर आपको कहाँ बताना है सर? आंसर इसका हमको कमेंट में बताना है नाम के साथ। देखते हैं कि सबसे पहले कमेंट कौन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपको खुद सोल्व करना है। हम बहुत सारा क्वेश्चन बता चुके हैं, तो आप लोग ये भी क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा। हमको 100% भरोसा है, विश्वास है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 18 बनाना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है सर? 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा।
अपने स्क्रीन पर क्या करना है हमको, एडिशन आ गया है सर, एडिशन। तो आपको एडिशन आ गया है तो कुछ नहीं करना है सर। सबसे पहली बात 1101 यहाँ पर कितना लगाना है सर, 2। अब प्लस, इसका प्लस आगे में जो है पहले इसका मान सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसका मान सोल्व करना आप लोग अभी तक तो बहुत सीख गए होंगे। इसका मान होगा 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद कितना होगा 8। किसका मान नहीं लेना है, मान हमको जीरो का नहीं, जीरो इसका सामने, इसका मान नहीं होगा। 8 4 12 है, कितना होगा इसका मान 13 होगा। 8 4 12 किसका मान 13। अगला देखिए, उस अगला वाला को भी सोल्व कर लीजिए। अगला वाला कितना है सर 100 और फिर 11, इसका पर भी वाइंडी लगा हुआ है सर। अब इसको भी सोल्व करना है। कैसे सोल्व कीजिए, 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16। अब किसका किसका मान नहीं लेना है, जिसका सामने जीरो है, इसका सामने जीरो है, इसका मान नहीं लेना है। 16 2 18, 18 कितना हो जाएगा सर 19। अब हम कह सकते हैं कि हमको प्लस करना है क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है। तो 13 + 19 जोड़िएगा कितना होगा बताइए, 9 3 हो जाएगा आपका 12, और 1 1 2 1 5 कितना होगा 3, यानी इसका मान कितना हो जाएगा सर 32। अब आप लोग क्या कीजिए, ऑप्शन से चेक कर लिए, जिस ऑप्शन का मान 32 आए वही मेरा आंसर होगा। जिस ऑप्शन का मान 32 आए वही मेरा क्या होगा सर, ऑप्शन उत्तर होगा। तो आप देखिए कैसे सोल्व कीजिएगा। हम लोग तो डायरेक्ट सोल्व करना चाहेंगे, आप करते रहिएगा अपना। हम ऑप्शन नंबर डायरेक्ट 4 उठा लेते, देखिए मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ 4 लिखाएगा। ऑप्शन नंबर कितना 4, ऑप्शन नंबर 4 उठा लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में सबसे पहला देखिए कितना अंक है। तो ऑप्शन नंबर 4 में देखिएगा तो 1 2 3 3 4 5 6 अंक है, 6 अंक है। इसका मतलब 6 स्थान तक लेना है। तो 1 के बाद लेना है 2, 2 के बाद कितना 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद कितना लेना है 32 लेना है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 स्थान पुट गया। और इसमें बताइए, इसका ऑप्शन नंबर 4 में हमको दिख रहा है इस सब के जगह पर जीरो, यानी सब का मान नहीं होगा, सिर्फ इसका मान बचेगा। इसका मान कितना आ गया 32। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई किया सर, ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई किया, ऑप्शन नंबर कितना सेटिस्फाई किया, 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या किया सेटिस्फाई किया। 4 नंबर ऑप्शन का कितना आया, ऑप्शन का मान 32 आया। यानी कह सकते हैं कि क्वेश्चन के ऑप्शन कौन सेटिस्फाई किया 32। हम लोग क्या किए, पहले 18 नंबर क्वेश्चन इसका सोल्व किए, इसका मान आया 13, फिर इसका सोल्व किया, इसका मान आया 19, और 13 प्लस जब 19 किए हम लोग कितना आया सर 32। अब 32 कौन सा ऑप्शन आया 4 नंबर, यहाँ पर 4 होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई किया, ऑप्शन नंबर 4। तो इसलिए आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो चलिए हम एक और टेक्निक बता देते हैं आपको जोड़ने का, देखिएगा ध्यान से। दूसरा तरीका नंबर कितना सर 2, यानी हम कह सकते हैं आपको दूसरा तरीका से सोल्व करना सीखेंगे, जो कि हमको डायरेक्ट जोड़ किस प्रकार से बाइनरी का होता है। तो आपको बाइनरी का डायरेक्ट जोड़ करना हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बशर्ते आपको रूल याद रखना होगा। तो रूल आपको किस प्रकार से ये बनेगा सर, 1 + 1 कितना होता है, 0 + 1 कितना होता है, 1 + 0 कितना होता है, और 0 + 0 कितना होता है। तो आपको इस सब को ज्ञान होना चाहिए। 1 + 1 आपका जो होता है 10 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है, और 0 + 0 0 होता है। आपको इसको याद रखना होगा। तो चलिए इसको याद रखिएगा, तभी आपको एडिशन के लिए, तभी आप एडिशन डायरेक्ट कर पाइएगा, यानी जोड़ डायरेक्ट कर पाइएगा। तो देखिए सर 1 + 1, 1 + 1 कितना बताएं 10 होता है। तो 10 के लीजिएगा 0, बाकी जो कैरी बचा 1 यहाँ लिखना है। अब बताइए 1 + 1 हो जाएगा कितना सर 10, और 10 के फिर पहले पैसे कैसा करते हैं, फिर दोनों जोड़ लेते हैं। 1 + 0 कितना 1, और फिर 1 जो कैरी उसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 1 बचेगा, 1 + 1 कितना जाएगा फिर 10 हो जाएगा, फिर यहाँ जगह 0 और जो कैरी बचेगा यहाँ। अब बताइए 1 + 0 1, और फिर 1 जोड़िएगा तो 10 का, फिर 10 के 0, फिर जो कैरी बचेगा यहाँ पर 1। फिर बताइए 1 + 0 कितना होगा सर, 1 + 0 कितना होगा 1, फिर 1 + 1 10, 10 के 0 फिर लिखिएगा, जो कैरी बचेगा यहाँ। अब बताइए 1 + 1 फाइनली कितना हो जाएगा 10। तो आपका उत्तर इस प्रकार से बाइनरी में जोड़ करके कितना आ गया सर, इतना 1 पर कितना शून्य 5 शून्य, ऑप्शन नंबर कितना 3। बशर्ते आपको बाइनरी में जोड़ने के लिए आपको एडिशन याद रखना हो। 1 + 1 10 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है, 0 + 0 कितना होता है 0। तब हम लोग जोड़ सकते हैं 1 + 1 10 जोड़े, 10 के 0 लिए, कैरी बचा 1, 1 यहाँ लिख दिए, फिर इसी जोड़ लेते हैं 1 + 0 1, फिर 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 0 लिख देंगे, कैरी 1 यहाँ लिखेंगे, 1 + 0 1, और 1 1 10 के फिर 0 लिखेंगे, फिर कैरी यहाँ लिखेंगे 1 + 0 0, 1 + 0 1, और फिर 1 1 कितना होगा 10, 10 के 0 लिखेंगे, कैरी यहाँ बचेगा लिख देंगे, 1 1 कितना हो गया 10। आपका इस प्रकार से बाइनरी में जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए यार रूल याद रखना होगा, जो कि आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर आप लोग इसमें कुछ भी भूल गए तो आपको कठिनाई होगी, दिक्कतें होगी। लेकिन मेरा एक ही ब्रह्मास्त्र है,
दोगुना करने वाला वो याद रखिएगा, तो कोई भी ऑप्शन से भी डायरेक्ट मार दीजिएगा, लाइफ टाइम वह फिक्स से याद रहेगा ही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर हम देख लेंगे डायरेक्ट 19 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व कीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है सर, 11 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है। आपको माइनस करवाना है, माइनस करवाना है, तो पहले इसका मान निकाल लीजिएगा सर। तो एकदम निकाल लीजिएगा, निकालिए। 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32 होगा। कितना स्थान वाला नहीं होगा, इसका सामने इस सब का मान नहीं होगा, यानी 1 का मान नहीं होगा, 4 का मान नहीं होगा, 8 का मान नहीं होगा। अब बाकी जो बचा उसको हम जोड़ दीजिए, तो 32 से 16 भी तुरंत जोड़े थे, 30, 10, 40, 48, 48, 2, 50 होगा। इसका मान कितना निकल के आ जाएगा सर, 50। इसका मान निकल के आ गया 50। अब अगला का मान निकालिएगा, तो हम कह सकते हैं इसका मान आया 50। चलिए इस सब को हम थोड़ा सा मिटाना चाहेंगे। इसका मान अब हम लोग का जान गए हैं कि कितना होगा सर, 50 आ गया। इसका मान कितना आ गया, 50। अब अगला जो है उसको भी सोल्व कर लीजिए। अगला है 0, 0, फिर कितना है सर, 3 0 1, फिर बाइनरी नीचे लिखा हुआ है 2। इसका भी मान आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा सर, इसका मान सोल्व कीजिएगा तो आपको कीजिएगा तो आएगा यहाँ पर 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16। किसका किसका मान नहीं होगा, 3 0 का मान नहीं होगा, तो इसका स्थान मान नहीं होगा। 16 कितना हो जाएगा आपका, 17 हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि 50 में 17 घटाना है, तो 10 में 7 गया 3, और यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ बचेगा 4, 4 में 1 गया कितना हो जाएगा 3, यानी कितना बचेगा आपका 33 बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन का मान 33 होता है, तो जो ऑप्शन का मान 33 होगा वही आपका उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम कुछ रख के देख लेते हैं। ऐसा करते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर कितना, 1 का मान रखेंगे, और 1 का मान रखिएगा तो आपको 33 होगा ही, क्योंकि 1 में देखिए कितना अंक है, 1 2 3 4 5 और 6। हम जानते हैं कि छठा स्थान पर जाने के बाद 32 होता है, और शुरू वाला का मान कितना होगा सर, 1 लिखा हुआ है, यानी आपको 1 नंबर ऑप्शन को सोल्व कर लेना है। तो ऑप्शन को सोल्व करने ला 1 नंबर का, तो इसका मान कितना आएगा 32, और 1 आएगा जो 1 नंबर आगे में लिखा हुआ है 32 से कितना आएगा सर 33। ऑप्शन नंबर 1 को सोल्व कीजिएगा तो कुछ आएगा 33, तो आपको ऑप्शन नंबर कितना उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। लेकिन कुछ बच्चा इस प्रकार से भी होगा कि चलिए सर हमको आपको बताइए अब हमको किस प्रकार से इसको डायरेक्ट घटा सकते हैं बाइनरी में। तो आप इसको बाइनरी में डायरेक्ट भी घटा सकते हैं। तो बाइनरी में डायरेक्ट घटाना है तो किस प्रकार से घटाइएगा सीखना चाहेंगे, तो सीखिए सर बाइनरी में डायरेक्ट किस प्रकार से घटा जाता है। तो चलिए अब हम सीखेंगे कि डायरेक्ट किस प्रकार से घटा सकते हैं। तो डायरेक्ट घटाना है तो आपको कुछ नहीं सर, पहले आपको लिख देना है इस प्रकार से। इस प्रकार से हमने लिख दिया, उसके बाद इसके नीचे जो भी संख्या है उसको भी लिख देना है। कितना शून्य है, 3 शून्य है, फिर 1 लगा हुआ है। आपको डायरेक्ट घटाना है बाइनरी में, यानी माइनस करवाना है। तो फिर इसके लिए आपको कुछ रूल चाहिए, रूल की आवश्यकता होगी सर। आप बताइए 0 में 0 घटेगा तो कितना बचेगा सर। अब 1 में 0 घटेगा तब कितना बचेगा, 0 में 1 घटेगा तब कितना बचेगा, और 1 माइनस 1 करेंगे तब कितना बचेगा। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए सर 0 में 0 घटाइएगा तो 0 आएगा, 1 में 0 घटाइएगा तो 1 आएगा, या 0 में 1 घटाइएगा तो भी 1 आएगा, 1 में 1 घटाइएगा तो भी 0 आएगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, रूल याद रखना होगा घटाने के लिए। लेकिन आपको याद रखना है जो केड़ी होगा नहीं, अगर 0 में 1 घटेगा, ये केस तब अप्लाई होगा जब आपको केडी लेना पड़ेगा। यानी केडी यानी अगला वाला सो कैसे पैचा वाला घटाव कहते हैं, बस वही वाला है। भिन्न के घटाव कहते हैं, पैचा वाला घटाव होता है, बहुत सारा घटाव होता है, लेकिन इसमें भी कुछ नहीं, इसमें सिर्फ पैचा वाला घटाव हमको सीखना है। तो लेकिन बाइनरी में सीखना है तो आपको ये रूल याद रखना पड़ेगा। उसमें हम पढ़े थे 1 + 1 10 होता है, बाकी सब कुछ तो सेम ही पढ़े थे। 0 + 0 0 होता है, बाकी सब कुछ सेम ही पढ़े थे, लेकिन वहाँ पर सिर्फ पढ़े थे 1 + 1 10 होता है, बाकी सब कुछ वही। तो चलिए अब हम लोग घटाना सीखेंगे। तो घटाना सीखेंगे, ऐसे हम क्वेश्चन नंबर कितना सोल्व कर रहे हैं 19। ऐसे क्वेश्चन नंबर 19 सोल्व किए तो ऑप्शन नंबर आया था 1। लेकिन अब लोग घटाना सीखेंगे तो ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से आपको घटाना आसान हो सकता है। आप बताइए 0 में 1 घटाइएगा तो बहुत सारा बच्चा बोलेगा सर 0 में 1 घटाइएगा तो 1 होगा। हाँ सर 0 में 1 घटाइएगा तो 1 होगा, हम भी कह रहे हैं 1 होगा। लेकिन आप लोग 1 ऐसे कैसे घटा दीजिएगा, आपको 1 लेना होगा, इससे केड़ी लेना होगा। तो अगला वाला से 1 केड़ी लीजिएगा, तो 1 केड़ी लीजिएगा तो ये भी किसका काम करेगा सर, 10 का काम करेगा। अब 1 केड़ी लीजिएगा तो ये नहीं कि 1 केड़ी लिए तो 1 में घटा दिए 0, ये नहीं कि 1 लिए केड़ी तो 1 में घटा दिए तो 0, तक गलत हो जाएगा। तो आपको 1 होगा, 1 केड़ी लिए, लेकिन ये किसका काम करेगा 10, और 10 बराबर कितना होता है
2। आप भी जानते हैं क्योंकि इसका मान 1 है, इसका मान 2, तो 1 का मान नहीं होगा तो 2 होगा। तो 10 बराबर 2 होगा। तो आप बताइए सर 2 में अगर 1 घटाइएगा तो यहाँ पर कितना मान हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा? ये बेचारा 0 हो जाएगा। तो 0 में 0 घटाइएगा तो 0, फिर 0 में 0 घटाइएगा तो अगेन 0, 0 में 0 घटाइएगा तो अगेन 0, अब 1 में घटाइएगा तो फिर 0, और लास्ट में कितना बच गया सर? 1। ये आपका उत्तर बाइनरी में निकल गया। कुछ नहीं किए, बिल्कुल ईजी लग रहा होगा। सिर्फ रूल याद रखना कि 0 - 0 0, 1 - 0 1, 0 - 1 1 1 1 कितना होगा? 0। लेकिन जब ये रूल जब ही अप्लाई होगा, जब आपको कैरी लेना होगा, तो इसमें 1 कैरी लिए तो 1 में कैरी लिए तो 1 0 था पहले से, 1 आ गया 10, और 10 का मान होता है 2, तो 2 में 1 घटाएं तो कितना हो गया सर? 1। अब बताइए यहाँ बचा 0, 0 में 0 0, 0 में 0 0, 0 में 0 0, 1 में गया 0, और 1 यहाँ बचा हुआ 1 लिख दिया। इस प्रकार से आपका मान हो गया 1 पर 4 0 और फिर 1। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सर? 19 का 1 नंबर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 20 नंबर। ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन देखना है, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। चलिए अब बहुत सारा क्या इतना लंबा समय व्यर्थ करना है, डायरेक्ट जोड़ देंगे। लेकिन डायरेक्ट जोड़ना है तो लेकिन हमको बाइनरी में नहीं दिया हुआ है कि बाइनरी में दिया हुआ है, तो सब बाद में पता चलेगा। लेकिन पहले हमको डायरेक्ट इसको जोड़ लेते हैं। तो डायरेक्ट आपको जोड़ना है, इसका मान कितना होगा? बाइनरी में ही जोड़े सर, आपको डेसिमल में कुछ लिखा हुआ नहीं है जो इसका मान आप लोग कह सकते हैं इतना होगा इतना होगा। तो डायरेक्ट जोड़ना है, बाइनरी में ही है। तो जाइए सर, कुछ लिखा हुआ नहीं है, डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं। तो 1 + 1 बताइए कितना होता है? 10। हम बताएं तो 1 + 1 10, 10 का लिखेंगे 0, यहाँ बचेगा कितना? 1, फिर 1 + 1 10 हो जाएगा। 1 + 1 बताइए अब कितना होगा? 1 + 1 अब जो होगा कितना होगा? 10 होगा। अब यहाँ पर 1 + 1 10 होगा, यहाँ जो कैरी बचेगा आगे में लिखा है। लेकिन फिर 0 + 1 कितना होगा सर? 1 हो जाएगा। अब बताइए फिर 1 + 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर उत्तर 2 का कितना हो गया? 1। फिर वही रूल लगाए, 1 + 1 कितना होता है? 10 होता है। और 0 + 1 कितना होता है? 1। देखिए 1 + 1 10, 10 का 0, कैरी आ गया 1। अब 1 + 1 10, 10 का हम 10 का हो जाएगा 0, 0 तो होगा ही, कैरी यहाँ पर 1 लिख दिया। लेकिन एक ऊपर और जो कैरी था उसका भी जोड़िएगा तो 1 + 0 कितना होगा सर? 1 होगा। 1 + 0 1, फिर आगे जो कैरी है 1 + 1 कितना हो गया? 10। फिर से एक बार हम जोड़ के बताना चाहेंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। अब बताइए आप लोग ध्यान से देखने के बाद क्या होगा सर? किसे जोड़िएगा? 1 + 1 बताइए कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, आप बताइएगा 1 + 1 कितना होगा? 10 होगा। 1 + 1 कितना होगा? 10 है। 10 के लिखेंगे 0। अब बचा कितना? 1, 1 कैरी बचा, यहाँ लगा देते हैं। अब बताइए 1 + 1 कितना होगा? 10। अब 10 का जो 10 हुआ, चलिए सर 10 हुआ, यहाँ पर 0 तो इसका मान आएगा। लेकिन हमको बताइए यहाँ पर 1 कैरी होगा तो 1 अगला पर लिखाएगा ही, लेकिन फिर एक जोड़ना है। तो 0 + 1 कर दीजिए, कितना होगा? 1। यहाँ इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब फिर 1 + 1 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा सर? 10 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 20 का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप चाहे तो क्वेश्चन को सोल्व भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा तो इसका मान दोनों प्लस आएगा। जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वह उत्तर हो जाएगा मेरा ब्रह्मास्त्र। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं फाइनली, और क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा 21। उसके बाद आप लोग पार्ट 3 का इंतजार कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए लिखा हुआ है द्विधारी संख्या इतना के तुल्य दशमलव संख्या क्या होगी? यानी आपको दशमलव में इसको मान निकालना है, कुछ नहीं है, झूठ मूठ के कन्फ्यूज किया है क्वेश्चन। लेकिन आप लोग थोड़ा ना कम है। इसमें सिर्फ क्या किया है, सिर्फ ये ना लिख के नीचे में ना लगा के सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। दशमलव में डेसिमल में चेंज करना। आप लोग होशियार, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद कितना होगा? 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद कितना होगा? 64। अब गिन लेना अंक कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 अंक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब बताइए ये वाला मान होगा? एकदम नहीं होगा। ये वाला मान किसका सामने है? यानी 0 के बाद फिर 4 का इसका मान है, 8 का मान होगा? एकदम नहीं होगा। अब जो जो बचा उसको जोड़ दीजिए, 60 30 90, 90 6 कितना होगा? 96, 96 10 106, 106 और 6 कितना होगा? 112, 112 और 4 कितना होगा? 112, 4 116, 116 एक कितना होगा? 117। यानी इसका मान अब कितना आ गया सर? 117। अब 117 को आप लोग एक से लिख दीजिए, चाहे नीचे में 10 लगा दीजिए। ये बात बराबर, ये किस में चेंज हो गया? डेसिमल में। बस ये आपको डराने के लिए क्वेश्चन दिया है, डरना नहीं है, सिर्फ इसको हमको डेसिमल में चेंज करना है। बस सबका मान लिखें, 1 2 4 8 16 32 64, जितना अंक था उतना अंक तक लिख लिए, 2 लिए नहीं क्योंकि 0 इसका सामने है।
फिर 8 लिए नहीं क्योंकि इसका सामने क्या है सर 0 है। बाकी जो बचा सबको जोड़िए कितना 117, ऑप्शन नंबर कितना आ गया 3 सेटिस्फाई किया। देखिए मेरे दोस्त, इस प्रकार से आपका बाइनरी नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 2 वीडियो समाप्त हुआ। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। पार्ट नंबर 3 जो आपका लास्ट वीडियो होगा वो वीडियो पार्ट नंबर 3 आएगा। बाइनरी पूरा कंप्लीट होगा, एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, थैंक्स, मेरे साथ बने रहिएगा।